नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं रहस्यमयी विषय पर बात करने वाले हैं। जी, भगवान जगन्नाथ और पुरी मंदिर। हाँ, बिल्कुल। और उनसे जुड़े वो पहलू जो अक्सर हमें चौंका देते हैं। हमारे पास जगन्नाथ, रहस्यमयी लीला और चमत्कार के कुछ अंश हैं। और इनमें ऐसी बातें हैं जो वाकई तर्क से परे लगती हैं। सही कहा। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों को थोड़ा खंगालें, समझें कि ये रहस्य आखिर हैं क्या। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वो बात जो शायद सबसे ज्यादा विस्मयकारी है। भगवान कृष्ण का हृदय। हाँ, वो मान्यता कि उनका हृदय उनके देह त्याग के बाद भी नष्ट नहीं हुआ, और आज भी वो जगन्नाथ जी की मूर्ति के अंदर है। धड़कता हुआ। जी, स्रोत बताते हैं कि शरीर तो पंच तत्व में मिल गया, पर हृदय वो अक्षुण्ण रहा। और उसी को कहते हैं ब्रह्मा पदार्थ, जो लकड़ी की मूर्ति के भीतर रखा जाता है। बिल्कुल। और देखिए, सबसे अहम बात है इसकी गोपनीयता। हाँ, ये नवकलेवर के समय होता है ना। जी, हर 12 या कभी 14 साल में हाँ। जब मूर्तियां बदली जाती हैं, और तब क्या होता है तब? तब ये पूरी प्रक्रिया जो है ब्रह्मा पदार्थ को पुरानी मूर्ति से नई में रखने की, वो बेहद गुप्त रखी जाती है। कुछ चुने हुए पुजारी ही होते हैं। मैंने सुना पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। हाँ, ऐसा उल्लेख मिलता है। मंदिर के आसपास कड़ी सुरक्षा और पुजारी की आंखों पर पट्टी बंधी होती है, हाथों में दस्ताने। सोचिए जरा, आंखों पर पट्टी, हाथों में दस्ताने, क्यों? मान्यता है कि उस पदार्थ में इतनी ऊर्जा है, इतना तेज है कि उसे देखने या सीधे छूने वाला भस्म हो सकता है। गजब की बात है। कुछ पुजारियों के हवाले से स्रोत में ये भी कहा गया है कि वो पदार्थ जीवित सा महसूस होता है, खरगोश की तरह उछलता हुआ सा और काफी गर्म। तो असल में वो है क्या चीज, ये आज भी रहस्य है। बिल्कुल, एक अनसुलझा रहस्य है। और यही गोपनीयता भक्तों की आस्था को शायद और मजबूत करती है। ये तो हुई हृदय की बात, पर मंदिर परिसर में भी कम चमत्कार नहीं है। हाँ, कई बातें हैं। जैसे वो सिंह द्वार वाली बात, मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर कदम रखते ही समुद्र का शोर गायब। हाँ, एकदम शांत, और जैसे ही बाहर निकलो फिर से लहरों की आवाज। ये ध्वनि का कोई खेल है या ईश्वर की लीला? श्रोता तो इसे लीला ही कहते हैं। और वो भी सुना है कि मंदिर के शिखर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं उड़ता या विमान भी नहीं। जी, ये दावा भी किया जाता है। और उससे भी ज्यादा अजीब है मंदिर का ध्वज। हाँ, वो तो हमेशा हवा के रुख से उल्टा लहराता है। बिल्कुल, हवा इधर तो ध्वज उधर। इसका कोई वैज्ञानिक कारण आज तक पता नहीं चला है। कोई लॉजिक ही नहीं है इसका तो। शायद भक्तों के लिए ये भगवान की शक्ति का प्रतीक है, जो प्रकृति के नियमों से बंधे नहीं है। और एक और बात, शिखर की परछाई। हाँ, कहते हैं कि मुख्य शिखर की परछाई जमीन पर पड़ती ही नहीं, दिन का कोई भी समय हो। ये कैसे मुमकिन है? ये भी उन रहस्यों में से एक है जिनका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। और वो ध्वज रोज बदला जाता है ना, एक रस्म है। जी हाँ, रोज शाम को। और मान्यता ये है कि अगर किसी दिन ये न बदला जाए तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। बाप रे, ये तो बड़ी अहम रस्म हुई फिर। बिल्कुल, ये सब चीजें मंदिर की रहस्यमयी आभा को बनाए रखती हैं। चलिए अब रसोई की बात करते हैं। महाप्रसाद दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। जी, और वहाँ प्रसाद पकाने का तरीका भी अनोखा है। हाँ, वो 7 बर्तन एक के ऊपर एक, मिट्टी के बर्तन, और आग नीचे लकड़ियों की जलती है। लेकिन पकता सबसे पहले ऊपर वाला बर्तन है। हाँ, यही तो चमत्कार है। सबसे ऊपर वाला पहले, फिर उसके नीचे वाला, और इस तरह क्रम चलता है। नीचे वाला सबसे आखिर में। ये कैसे होता होगा? कोई खास तकनीक? अब ये पारंपरिक पाक कला का कोई गूढ़ रहस्य है या माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद, ये कहना मुश्किल है। और प्रसाद की मात्रा, वो भी तो एक रहस्य है। हाँ, कि रोज हजारों लोग खाते हैं, कभी लाखों भी, लेकिन प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और ना ही व्यर्थ जाता है। बिल्कुल। जैसे ही रात को मंदिर के कपाट बंद होते हैं, कहते हैं प्रसाद अपने आप समाप्त हो जाता है। एक दाना भी बचता नहीं। कमाल का प्रबंधन है। हाँ। वाकई चमत्कार। माना जाता है कि स्वयं माँ लक्ष्मी रसोई की देखरेख करती हैं। शायद इसीलिए ये सब संभव होता है। तो कुल मिलाकर देखें तो भगवान जगन्नाथ से जुड़ी हर बात में गहरा रहस्य, एक चमत्कार छिपा है। हाँ, चाहे वो कृष्ण का हृदय हो, नवकलेवर की विधि हो, मंदिर के वो अजीब से नियम हो, या फिर महाप्रसाद। ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है, आस्था और विस्मय जगाती है। बिल्कुल। और ये चर्चा शायद हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या? कि क्या आस्था
और विज्ञान, क्या ये हमेशा अलग-अलग रास्ते ही हैं? या कुछ रहस्य सच में ऐसे होते हैं जो हमारी आज की समझ से, हमारे विज्ञान से परे हैं? सोचने वाली बात है। शायद ये हमें चीजों को, या कहूँ ब्रह्मांड को, एक अलग नजरिए से देखने की चुनौती देते हैं। बिल्कुल। ये विचार लेकर ही आज की चर्चा समाप्त करते हैं।